साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं 26 मार्च 2025 को होने वाले टेस्ट का सिलेबस। टेस्ट कहाँ होता है? तो टेलीग्राम टेस्टर में टेस्ट होता है। ओके, कुछ टेस्ट जरूर ऐप पर लिया जाता है, लेकिन अधिकतर टेस्ट टेलीग्राम टेस्टर पे होता है और रात के 9 बजे होता है। ओके, सोमवार से शुक्रवार ये टेस्ट होता है। ओके, और सोमवार को 120 अंकों का टेस्ट होता है, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के बिल्कुल सिलेबस के अनुसार रहता है। ओके, और बाकी दिन 30 अंकों का टेस्ट होता है। क्योंकि कल हमारा सोमवार नहीं है, हाँ, तो इस वजह से हम 30 अंकों का टेस्ट लेने जा रहे हैं। और 30 अंकों का टेस्ट ओके का सिलेबस देखने से पहले ये आप जान लीजिए, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपये में जुड़ सकते हैं। और ये कब तक के लिए? जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए। ओके, तब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी मात्र 101 रुपये में जुड़कर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक, तो चलिए सीधा हम शुरू करते हैं। जीएस 15 अंक, जीएस 15 अंक मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। ओके, जीएस 15 अंक जो है उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये जीएस आपका 15 अंक का रहेगा। ओके, और 15 अंक का आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो रहेगा। तो जीएस 15 अंक रहेगा, उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए जीएस 15 अंक में हिस्ट्री प्रीमियम क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ओके, तो उसका आपको थर्ड चैप्टर करना है। और थर्ड चैप्टर जो है महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है। ओके, तो आप इसको करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 11 से 21 पेज ही करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना फोकस अभी साइंस पर लाइए। ओके, क्योंकि अभी आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है, इस वजह से साइंस में क्लास 8 का प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे आप। और चूँकि आपको कंप्लीट करवा दिया जा चुका है, तो आप इस चैप्टर को शुरू से लास्ट तक फिर से पढ़ेंगे। ओके, तो क्लास 8 का 13 चैप्टर है ये। ओके, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, तो इसको आप करेंगे प्रकाश चैप्टर, लाइट चैप्टर। ओके, जीएस में। और साथ ही साथ हिस्ट्री का, क्योंकि आपको कंप्लीट करवाया जा चुका है हिस्ट्री, तो पीवाईक्यू भी करेंगे घटना चक्र से। ओके, या फिर आपके पास जो भी है उसमें 164 से 174 तक 10 पेज का पीवाईक्यू आप इसका करेंगे। ओके, साइंस भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, पीवाईक्यू भी हो गया। मैथ्स में क्योंकि लाभ हानि का लास्ट क्लास लिया जा चुका है। ओके, मतलब बेसिक का लाभ हानि के बेसिक का क्लास लिया जा चुका है। ओके, अब एक राउंड में बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर से हम नए राउंड में आपको एनसीईआरटी के माध्यम से मैथ्स कवर करवाएंगे। उसके बाद फिर से जब तक आप क्लास ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हम मैथ्स का प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे कि आप एग्ज़ाम में 8 नंबर जो है वो सिक्योर कर पाए मैथ्स का। ओके, तो अपना तरीका है मेरा। तो मैथ्स में आप लाभ हानि करेंगे। लाभ हानि जितना प्रश्न है आपके, मैंने जो वीडियो भेजा उसमें ही जितना प्रश्न है उसका बार बार रिवीजन ही कर लीजिए, तो भी आपका एग्ज़ाम में बन जाएगा। ओके, जो तरीका मैंने अपने तरीके से बताया है कि कोई फार्मूला याद ही नहीं रखना है। ओके, तो उस तरीके से आप बनाइए मैथ्स लाभ हानि, तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद करंट का वीडियो आपको मिल जाता है। ओके, साथ ही साथ लिंक भी मिल जाता है, तो आपको जो देखने का मन करे या तो वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो प्लस दैनिक जागरण जरूर आप पढ़िए, है ना, दैनिक जागरण जरूर पढ़िएगा। ओके, ठीक, तो ये आपका 15 अंक का सिलेबस ये रहा। ओके, नेक्स्ट हम हिंदी देखने जा रहे हैं। हिंदी में साहित्य सेक्शन में, साहित्य में हमने आज गद्य साहित्य का इतिहास शुरू कर दिया। ओके, तो गद्य साहित्य के विकास सेक्शन में आप 231 से 234 पेज तक ही पढ़ेंगे। 4 पेज काफ़ी है पढ़ने के लिए, तो इतना कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ चूँकि पद्य सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, तो जब पद्य सेक्शन कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप उसका पीवाईक्यू आप शुरू करेंगे। ओके, पीवाईक्यू शुरू करेंगे, किस किताब से शुरू करेंगे? ये किताब मैंने खंड खंड में कर दी है। ओके, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मैं चेक कर लेता हूँ।
दिख रहा होगा ये किताब, है ना। तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 13,000 प्लस क्वेश्चन है। इसका कौन सा करना है मैं बता दे रहा हूँ, लिख लिया हूँ हालांकि। हिंदी साहित्य का इतिहास सेक्शन है, साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन से है, जो 9 से 27, ओके 9 से 27 तक PYQ। ओके, तो अभी 9 से 27 पेज तक आप करेंगे बस। वैसे मैंने 27 तक लिखा था, लेकिन आप 27 तक इसको नहीं करिएगा। ओके, 9 से 19 तक करिएगा बस, 10 पेज। ज़्यादा PYQ पे फोकस हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको गद्य साहित्य पढ़ने के लिए दिया। तो अपना फोकस 10-10 पेज PYQ सब दिन करेंगे तो भी काफ़ी है आपके लिए। ओके, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो ये PYQ का फ्रीक्वेंसी या फिर अमाउंट हम बढ़ा देंगे, है ना। और व्याकरण में चूँकि कल एक कन्फ्यूजन की वजह से आप लोग व्याकरण नहीं पढ़े थे। ओके, तो 243 से 251 पेज तक व्याकरण पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कहाँ से, वासुदेव नंदन से। ओके, वासुदेव नंदन के 243 से 251 पेज तक पढ़ेंगे। ये सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए। ओके, ये जो गद्य सेक्शन है वो आप सरस्वती पांडे से करेंगे। ओके, सरस्वती पांडे से करेंगे, ठीक। तो इतनी सारी बातें हो गई वासुदेव नंदन। और इसमें टॉपिक क्या है वासुदेव नंदन में, वही विपरार्थक शब्द है, एक शब्द के अनेक शब्द वो है, या अनेकार्थक है, इस तरह की चीज़ें, इनको आप कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यही आपका सिलेबस है। ओके, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है आपको। यदि समय बचता है तो अधिक से अधिक मैथ्स बनाइए, साइंस पढ़िए, GS पे भी फोकस करिए। ओके, और बैक का रिविज़न करते रहिए किसी भी तौर पर। जितना मैं पढ़ा दिया हूँ उतना बैक का रिविज़न करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो ये सिलेबस है, तो चलिए हम मिलते रहेंगे। ओके।